एक नगर के अंदर एक बहुत ही चतुर संत रहा करते थे। एक बार वो संत एक रास्ते से गुजर रहे थे, तभी वो देखते हैं कि उसी रास्ते पर कुछ ऊंट के पैर नजर आते हैं। वो संत उन्हीं ऊंट के पैरों को देखते हुए उसी रास्ते से आगे आगे जा रहे थे। तभी उनके सामने ऊंट का मालिक आता है। ऊंट का मालिक जैसे ही संत के पास आता है तो संत बोलते हैं कि भाई तुम क्या ऊंट ढूंढ रहे हो? तो वो ऊंट का मालिक हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि इस संत को कैसे पता कि मैं ऊंट ढूंढ रहा हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ महात्मा जी, मैं ऊंट ही ढूंढ रहा हूँ और मुझे मिल नहीं रहा है। तभी वो संत कहते हैं कि ऊंट काले रंग का था। ऊंट के मालिक ने कहा कि हाँ महात्मा जी। तभी संत कहते हैं कि मुझे पता है कि उस पर एक बच्चा और एक औरत बैठी हुई है और ऊंट एक आंख से काना भी है। ये सब बातें सुनने के बाद ऊंट के मालिक को लगा कि ये संत कोई चोर है और मेरे ऊंट को चुराया है। तभी उस ऊंट के मालिक ने कहा कि मुझे पता है कि तुम चोर हो और तुमने ही मेरे ऊंट को चुराया है। मुझे बताओ मेरा ऊंट कहाँ है? ये बात सुनने के बाद उस महात्मा ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो एक संत हूँ, मैं भला तुम्हारे ऊंट को क्यों चुराऊंगा? उसके बाद वो ऊंट का मालिक बड़ा जिद करने लगा और कोई भी बात नहीं सुन रहा था। उसने कहा कि तुमने ही मेरे ऊंट को चुराया है और इसका फैसला अब राजा ही करेगा। उसके बाद वो ऊंट का मालिक उस महात्मा को लेकर सीधा राज दरबार चला जाता है। राज दरबार जाकर राजा को कहता है कि इस व्यक्ति ने मेरे ऊंट को चुराया है। राजा सारी बात सुनता है और उसके बाद उस संत महात्मा से कहता है कि यदि आपने इसका चुराया है तो आप अभी दे दीजिए, हम आपको कोई सजा नहीं देंगे। उस महात्मा ने कहा कि राजा साहब, मैं तो एक संत हूँ और मैं भला किसी का ऊंट क्यों चुराऊंगा? मुझे क्या मतलब किसी के ऊंट से? उसके बाद राजा थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उसने कहा कि यदि तुमने ऊंट नहीं चुराया तो तुम्हें उसके बारे में इतनी सारी जानकारी कैसे पता चली? क्योंकि तुमने कहा कि तुमने इसका ऊंट नहीं देखा, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि ऊंट काला था, कान्हा था, उस पर एक बच्चा और एक औरत बैठी थी? ये सब बातें तुम्हें कैसे पता चली? तुम अभी इसका ऊंट वापस लौटा दो, नहीं तो हम तुमको फांसी दे देंगे। उसके बाद संत महात्मा ने कहा कि राजा साहेब, मेरी बात ध्यान से सुने। मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मुझे ऊंट के पैर नजर आए। मैंने ध्यान से देखा तो ऊंट एक जगह पर नीचे बैठा था। वहीं पर एक बच्चे के और एक औरत के पैर के निशान थे और मैंने ध्यान से देखा कि जहां पर ऊंट बैठा था वहां पर ऊंट के कुछ बाल गिरे हुए थे और वे बाल काले रंग के थे। फिर मैं थोड़ा और आगे आया तो मैंने देखा कि ऊंट जहां से निकला है वहां से सिर्फ एक तरफ की घास खाते हुए निकला है। इससे यह पता चलता है कि उनके एक आंख से काना था और उसे सिर्फ एक ही आंख से दिख रहा था, इसलिए ऊंट ने रास्ते के एक तरफ वाले ही घास खाई है। इसलिए मुझे उस ऊंट के बारे में इतना पता था और मुझे ये भी पता है कि ऊंट के पैर एकदम से ताज़ा थे। इसका मतलब यह है कि ऊंट ज़्यादा दूर नहीं गया है और मैंने इसलिए इस व्यक्ति से कहा कि तुम थोड़ा सा आगे जाओ कि तुम्हें वो ऊंट मिल जाएगा। और यह व्यक्ति है कि मेरी कोई बात सुनी नहीं रहा है और यह पकड़ के मुझे आपके पास ले आया है। इतनी बात सुनने के बाद राजा भी हैरान हो गया। राजा ने सोचा कि इतना चतुर व्यक्ति तो हमारे राज दरबार में होना चाहिए, क्योंकि इतना तेज आदमी हर कोई नहीं होता। इनसे अपनी बुद्धिमत्ता से सिर्फ ऊंट के पैरों के माध्यम से इसने ऊंट की पूरी जानकारी निकाल दी। उसके बाद राजा ने कहा कि मुझे पता है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम चालाक भी हो। हम आपके एक छोटे से परीक्षा लेना चाहते हैं और यदि आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो हम आपको राज दरबार में ही रखेंगे और यही राज दरबार में आप खाना पीना और मौज करना। लेकिन हम आपकी बुद्धिमत्ता के एक परीक्षा लेना चाहते हैं। उसके बाद उस संत ने कहा कि ठीक है, यदि मुझे राज दरबार में रहना है तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ बैठ के मैं लोगों का भला कर सकता हूँ, लोगों की समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ। उसके बाद वो राजा अपने सैनिक को कुछ कहता है और सैनिक एक बॉक्स लेकर आता है। बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ रखी हुई थी और उसे साधु से थोड़ी दूर पर उस बॉक्स को रख दिया और उस राजा ने कहा कि
साधु बाबा, अब आपको अपनी बुद्धिमानी से ये पता लगाना है कि उस बॉक्स के अंदर क्या है। यदि आप ये बात बता देते हैं हो तो हम आपकी बुद्धिमत्ता को मान लेंगे और हम आपको राज दरबार में शामिल कर लेंगे। उसके बाद वो साधु बाबा कहते हैं कि राजा साहब, उस बॉक्स के अंदर एक फल है और वो फल अभी कच्चा है और उस फल का नाम है अनार। इतनी बात सुनने के बाद राजा ने कहा कि उस बॉक्स का ढक्कन खोल दो। जैसे ही उस बॉक्स का ढक्कन खोला गया तो उसके अंदर एक कच्चा अनार पड़ा हुआ था। राजा बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि आपको कैसे पता चल गया कि इसके अंदर एक कच्चा अनार है। उसके बाद उस संत ने कहा कि राजा, ये बात तो बड़ी सरल है। मैं जब आपके राज दरबार में आया तो मैंने देखा कि आपके घर के आसपास बहुत सारे अनार के पेड़ हैं और उस सब पर अभी अनार लगे और वो सब अनार अभी कच्चे हैं। और जब आप अपने सैनिक से बक्सा मंगवा रहे थे तो आपके सैनिक उसी बक्से को सामने वाले बगीचे से लेकर आए थे और जब लाकर रखा तो उसके अंदर कुछ गोल चीज के लुढ़कने की आवाज मैंने सुनी और इसी से मैंने ये पता लगाया कि इसके अंदर जो वस्तु है वो गोल है। और जब बगीचे से बक्से को लाया गया तो पता चला कि कोई फल है। और जब मैं राज दरबार पहुंचा तो मैंने देखा कि बहुत सारे अनार है और वो भी कच्चे हैं। इसी से मैंने ये पता लगाया कि इसके अंदर एक कच्चा अनार है। इतनी बात सुनने के बाद वहाँ जितने भी लोग खड़े थे वो सब के सब हैरान हो गए और कहा कि सच में ये व्यक्ति तो बहुत बुद्धिमान है। ऐसे व्यक्ति को तो हमारे राज दरबार में होना चाहिए। उसके बाद उस राजा ने कहा कि महात्मा जी, आप तो संत हैं, आप तो दुनियादारी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मुझे भी आप कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए, कुछ ऐसी चतुराई सिखाई दीजिए जिससे कि मैं प्रजा का अच्छे से फैसला कर पाऊँ, क्योंकि मेरे हाथ से यदि कोई गलत फैसला हो जाता है तो किसी गरीब का नुकसान हो जाता है, किसी निर्दोष आदमी को मेरे हाथों से सजा ना मिल जाए। इसीलिए मुझे कुछ ऐसी बातें बता दीजिए कि मैं भी एक चतुर और चालाक व्यक्ति बन सकूं। उसके बाद उस महात्मा ने कहा कि राजा साहब, मैं आपको 3 बातें बताता हूं और इन 3 बातों को तुम्हें ध्यान से सुनना है। यदि आपको चालाक बनना है तो पहला नियम है, हर परिस्थिति में अलग अलग तरीके से सोचें। यदि आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो उस परिस्थिति के बारे में हर तरफ से सोचें और उस परिस्थिति को हर तरीके से सोचने के लिए आपको मौन होना पड़ेगा। मौन होकर आप उस परिस्थिति के बारे में सोचें कि इससे हमें निकलना कैसे है। तुम्हारे सामने बहुत सारे रास्ते आएंगे, लेकिन यदि उस समय तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा ध्यान उन सभी तरीकों से एक तरीके पर तुम्हारा ध्यान ज्यादा जा रहा है। तो समझ जाना कि उसी तरीके से हमें उस परिस्थिति से निकलना है। हो सकता है कि तुम पहली बार में फेल हो जाओ, लेकिन धीरे धीरे यदि इसका अभ्यास करोगे तो तुम बड़ी ही आसानी से किसी भी परिस्थिति से निकल पाओगे। यदि आपको अपनी जिंदगी में कोई फैसले लेने हैं तो उसी फैसले के बारे में इसी तरीके से सोचें। तुम्हारे सामने बहुत सारे रास्ते आएंगे कि फैसला लेना है, नहीं लेना है, हानि नुकसान सब कुछ तुम्हें नजर आएगा। थोड़ी देर के लिए जब तुम सोचते जाओगे तो तुम्हें एक बहुत ही अच्छा रास्ता तुम्हें दिखाई देगा और तुम्हारा ध्यान बार बार उसी रास्ते पर जाएगा। इसी तरह कोई भी तुम्हारी जिंदगी में सिचुएशन हो, कैसा भी परिस्थिति हो, उसके बारे में मौन होकर सोचना शुरू करें। दूसरा तरीका है चालाक बनने का, वो है अपने दिमाग में गेम खेलने का। हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारे हिस्से होते हैं जो बंद पड़े होते हैं और वह तभी खुलते हैं जब हम दिमाग का यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल किया उसके वो सारे हिस्से खुल जाते हैं और उसके बाद वो बेहतर तरीके से अपने दिमाग का यूज कर पाते हैं। इसलिए अपने दिमाग के उस बंद हिस्से को खोलने के लिए कुछ ऐसा गेम खेलें, कुछ ऐसा खेल खेलें कि तुम्हारे दिमाग पर जोर लगे और जब तुम्हारे दिमाग पर जोर लगेगा तो बहुत सारे दिमाग के हिस्से खुल जाएंगे और तुम खुलकर अपने दिमाग का यूज कर पाओगे, इस्तेमाल कर पाओगे और इससे तुम्हारा दिमाग तेज तरीके से चलने लगेगा। जब दिमाग तेज चलने लगता है तो हम हर परिस्थिति का फैसला बहुत जल्दी ले सकते हैं। इसीलिए जितना तुम अपने दिमाग के ऊपर जोर दोगे उतने ही दिमाग के हिस्से खुलते जाएंगे और तुम्हारी बुद्धिमत्ता बढ़ती जाएगी। और तीसरा तरीका है कि अपने मन को पूरी तरीके से शांत करना और वो कर पाओगे तुम ध्यान से। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम वर्तमान में आना शुरू हो जाते हो, क्योंकि तुम चालाक और चतुर तभी बन पाओगे जब तुम वर्तमान में जियोगे। हर इंसान या तो भविष्य के बारे में सोचता रहता है या फिर भूतकाल के बारे में सोचता रहता है।
वो वर्तमान में जीता ही नहीं है, इसीलिए वो कभी भी चतुर और चालाक नहीं बन पाता है। और यदि हमें चतुर और चालाक बनना है तो हमें वर्तमान में आना होगा, वर्तमान में जीना होगा। और वर्तमान में जब हम आते हैं तो हम किसी के भी मन की बात भी जान सकते हैं। और वर्तमान में हम तभी आते हैं जब हम ध्यान करते हैं। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में यदि तुम ध्यान करोगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। तुम्हारा मन पूरी तरीके से शांत हो पाएगा। और जब तुम अपने मन को पूरी तरीके से शांत कर दोगे तो किसी के भी मन की बात जानना भी तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जब हमारा मन शांत होता है तो हम हर सवाल का जवाब ढूंढ पाते हैं। हर परिस्थिति से निकलने के लिए हमारे पास उसका समाधान होता है। इसीलिए मन को शांत करना बहुत जरूरी है। ये 3 नियम यदि तुम सही तरीके से समझ लेते हो और कर लेते हो तो तुम एक चतुर व्यक्ति, एक चालाक व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।